गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू सेंटर। सो आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर है 2023 का हिंदी कंपलसरी का जो कि आपका अनिवार्य हिंदी रचना पुंज का है, जो कि आपका सेकेंड ईयर का बीए सेकेंड ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 201 का है। सो इसमें जो सबसे पहले जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कबीर का गुरु किसे माना जाता है, तो इसको रामानंद शायद इसको उनको गुरु माना जाता है। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2024 में सॉरी 2023 में कंप्लीट हो गई है, और मैं अभी अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना याद नहीं है। आप गूगल करके कंफर्म। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन के बात करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, जैसे कि घनानंद किस जाति के थे, तो घनानंद जो थे वो कायस्थ जाति के थे। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो निराला किस छंद को लोकप्रिय बनाया, निराला जी ने मुक्त छंद को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1897। इसके अलावा हम अज्ञेय के तार सप्तक का संपादन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर है ख 1943 ईस्वी जो है। अ, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी सिक्स क्वेश्चन की बात करें कि पात्र किस विधा की रचना है, तो वो कहानी की रचना है। और इसके अलावा हम अगर बात करें कि धूमिल के पिता का क्या नाम था, धूमिल के पिता का जो नाम था वो शिव नायक पांडे था। इसके अलावा हम प्रेमानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था धनपत राय। अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं, तो वो थे अपने मोहन राकेश जी, जो कि पहला आधुनिक नाटक था, हिंदी का नाटक था। इसके अलावा हम बात करें काशीनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था, जो काशीनाथ सिंह का जन्म हुआ था वो 1936 में हुआ था। और इसके अलावा हम उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, वैसे तो वो शहडोल की किसी प्रांत में ही हुआ था। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 1956 में उनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण की उपाधि मिली। और इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसमें लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को, जो दिनकर साहब थे उनको पुरस्कार मिला, जो पुरस्कार मिला था उनको 1959 के करीब शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किए गए। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वर्ष 2009 में शिला शुक्ल को किससे सम्मानित किया गया था, उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हम पार्ट बुक जैसे कि ये 14 क्वेश्चन थे, तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो ये 14 नंबर के क्वेश्चन थे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस बार भी जो पेपर आएगा उसमें से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन इसी से आएंगे, 2-4 कहीं आगे पीछे से हो सकते हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करें, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, शायद 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 7 + 7 14 की बात की गई है, कुछ ऐसा ही है। सॉरी, तो इसके अलावा अब बात करें कि क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन है कि कबीर का साहित्यिक परिचय दीजिए, कि कबीर ने क्या क्या किया, उनका साहित्य में क्या क्या योगदान था, उसका परिचय देना है। या इसके अलावा आप कर सकते हैं कि जो नबीन थे उनके विप्लव गायन कविता का सार प्रस्तुत करिए। ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें कि निम्नलिखित में से जो आपको एक सप्रसंग दिया है उसकी व्याख्या करनी है कि ऊपर ख में जो है, अ, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक को के अलावा जो अथवा करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है कबीर के बदले नवीन का। और ख में दिया हुआ है सप्रसंग दिया है, या तो कैसा कहा बिगाड़िया, जो मूड़े सोमवार मन को कहाँ काहे न मूड़िए जामे विषय विकार। एक ये कर सकते हैं, या अथवा में जो दूसरा है उसको कर सकते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, चिंतार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जिसे गजनंत माधव मुक्तिबोध के काव्यगत विशेषताएं लिखी, कि गजनंत की जो मुक्तिबोध में जो काव्यगत की है उनकी विशेषताएं लिखनी है। या इसके अलावा सुदामा पांडल धूमिल की व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालना है।
और इस ऑप्शन नंबर ख जैसे कि ये भी 7 क्वेश्चन का है। इस इधर क्या हुआ है कि हर क्वेश्चन 14 नंबर का है, उसको पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, क और ख। ठीक है, मतलब क भी अटेम्प्ट करना है, ख भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो अथवा में क्वेश्चन है, जैसे कि क का जो अथवा में है उसमें से एक करना है, और ख का अथवा में से कोई एक करना है। जैसे कि इसके अलावा सुप्रसंग दिया हुआ है, दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। के लिए होता है कि एक हामिद होता है, वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, वो कुछ ऐसी स्टोरी है, उसको आप पढ़ लेना एक बार, और ये पेपर में आती आती इम्पोर्टेंट है। और अगर इसके अलावा जो 56 तोले का गर्दन जो इसके ऑप्शन में है, और फिर अगर इसमें फोर्थ क्वेश्चन में जो ख पार्ट है, इसमें गद्यांश दिया है, उसका सुप्रसंग व्याख्या करनी है। और जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैं इनका इधर समझाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी डीपली इस सारी चीज़ों को पढ़ा दूंगा। अ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, अथवा में खो पाठ का, कि डैश कल्पना कीजिए कि देश का एक एक आदमी जवाहरलाल हो गया है। तो फिर यहाँ एक का एक एक आदमी सोचेगा, योजना बनाएगा और बहस करेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है, आपके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो मेरा मैं चैनल बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को डाल दूंगा। धन्यवाद।